स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव मेंस जो आती है एग्ज़ाम में, चाहे एमपी पुलिस हो, एसआई हो, एसएससी हो, इसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संख्याओं के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि संख्याएं तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से: वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक मतलब काल्पनिक संख्याएं, और समीक संख्याएं। वास्तविक संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, काल्पनिक मतलब जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है, और समीक संख्या है मिश्रित संख्या मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं के योग को क्या बोलते हैं, समीक संख्या है। इसके बाद हमने देखा था वास्तविक संख्याओं के प्रकार। प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से स्टार्ट होती है, एक दो तीन अनंत तक। फिर हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है? जीरो से लगाकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 से लगाकर कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद हमने पढ़ा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक होती, असीमित अभाज्य संख्या होती। एक याद होना चाहिए, अधिकतर एग्जाम में आता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 1 से 25 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, याद रखना। 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 से 50 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच में 47 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अधिकतर प्रश्न आता है अभाज्य संख्याएं, तो हम गिने, इससे अच्छा हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हमने भाज्य संख्या देखी थी। और एक बात याद रखना, एक जो न तो भाज्य न अभाज्य, ऑप्शन प्रश्न आ जाए कि एक है, पहला ऑप्शन आ जाए भाज्य, दूसरा अभाज्य, तीसरा दोनों, चौथा आ जाए दोनों में से कोई नहीं, तो क्या आएगा? दोनों में से कोई नहीं। दो न तो भाज्य है न, सॉरी, एक न तो भाज्य है न अभाज्य, दो तो क्या है? अभाज्य। ऐसी सम संख्या कौन सी है, या सबसे बड़ी सम संख्या जो अभाज्य है? तो दो, मतलब एक ऐसी सम संख्या है दो जो अभाज्य है और सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्या है विषम है। उसके बाद हमने दशमलव में शांत दशमलव, अशांत दशमलव, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बढ़ती। अब विभाज्य का नियम देखिए, अधिकतर हमें डिवाइड करने के लिए देते बड़ी संख्या, तो हम डिवाइड करने में ज़्यादा समय लगता है, तो हमें लॉजिक याद होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे हम 2 4 और 16 की विभाज्यता का नियम। देखिए, 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1, 4 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3 और 16 2 की पावर 4। तो सबसे पहले 2 का नियम है अंतिम अंक या तो 0 या सम होना चाहिए। अंतिम अंक 0 या सम है तो 2 से भाग जाएगा। हमें कितनी भी अंक है, इस 100 अंक है संख्या में, 100 अंक देखने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ लास्ट अंतिम अंक देखना है। लास्ट अंक या 0 है या सम है, इवन नंबर। सम मतलब कौन कौन सी संख्या है? 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 0, ये सम संख्या है, याद रखना। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? सम 2 4 6 8, ये सम संख्या है। यदि अंतिम अंक में 2 4 6 8 है, या बोल सकते हैं 0 है, तो 2 से भाग जाएगा, नहीं तो 2 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए, 4 का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। 2 की पावर 2 मतलब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो 4 से भाग जाएगा, नहीं तो 4 से भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लो कोई हमने नंबर लिख लिया है, 2 4 7 8 9 2 1 4 7 2 8, लास्ट में 8 है, ठीक है। अब हमें पूरा नंबर नहीं देखना, 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब अंतिम 2 अंक देख लो, 28 28
4 से डिवाइड होते हैं 428, 7 बार जाता है भाग, तो मतलब ये जो संख्या है ये 4 से विभाज्य है। अब मान लो कोई दूसरी संख्या लिख लें, दूसरी संख्या जैसे 2 4 3 7 5, ये 4 से डिवाइड है, तो अंतिम अंक देखो 75, 4 से भाग जाएगा इसमें, 4 एकम 4, कितने बचेंगे 3, 35 नहीं आते, 4 8 32, 8 बार में कितने आएंगे 32, कितने बचेंगे 32 जाएंगे तो 3। मतलब ये जो संख्या है पूरी संख्या है, इसमें 8 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन ये बता सकते हैं इसमें शेषफल 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। ठीक है। अब जैसे कोई प्रश्न पूछे आपसे, एक प्रश्न आ गया आपके पास कि 4 5 6 8 1 0 9, ठीक है, इसमें भाग देना अपने को 4 का भाग देने पर शेषफल बचेगा। शेषफल पहला ऑप्शन लिख दिया 5, दूसरा ऑप्शन लिख दिया 6, तीसरा ऑप्शन लिख दिया 8, चौथा ऑप्शन लिख दिया 2। अब यह हमने लास्ट ऑप्शन लिखा है 1, 2 नहीं 1 लिखे, तो इसमें क्या है शेषफल। अब सवाल को देखने की आवश्यकता भी नहीं है हमें, इस टाइप के यदि लॉजिकल प्रश्न यदि आए, जैसे 4 से भाग देना है तो 4 से भाग दे तो शेषफल बचेगा 4 से छोटा ही होगा। अब 5 बड़े हैं, 6 बड़े हैं, 8 बड़े हैं, तो शेषफल कितना होगा 1 होगा। देखो अंतिम 2 अंक 0 9, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 1, तो शेषफल कितना बचे 1। ऐसे भी हम जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, जिससे भाग दे रहे उससे छोटी संख्या। अब देखिए 8 का नियम, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक है वो कितने किससे विभाजित हो 8 से। इसी प्रकार 16 का नियम क्या है, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो। अब देखिए एग्जाम्पल लिखे हमने, ये देखें कि ये डिवाइड होते हैं या नहीं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो देखिए अपने को 2 से डिवाइड में अंतिम एक अंक देखना है। अंतिम एक अंक क्या है 9 है, 9 क्या है विषम है, ये विषम अंक है, विषम है इसलिए डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या है लास्ट नंबर क्या है 0 है, 0 है तो डिवाइड होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे 4 के लिए। 4 के लिए हमें क्या करना है 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट कितने बड़ा नंबर इससे कोई मतलब नहीं है। 2 डिजिट क्या है 94, 94 4 से डिवाइड होता है। देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 2 जा 8, तो 2 बार जाएगा कितने बचेंगे 1, और ये कितने आएंगे 4, तो 4 तिया 12, कितने आ जाएंगे 4 तिया 12 आ जाएंगे। मतलब 14 में से 12 गए कितने बचे 2, मतलब इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन ये भी बता सकते हैं हम कि इसमें 4 का भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। कभी कभी हमसे शेषफल पूछते हैं कि 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो भाग देने हम मिनिमम भाग दें तो कम से कम हमें 2 मिनट लगते हैं बड़ा भाग देने में, लेकिन इसमें हमें 2 सेकेंड भी नहीं लगते हैं। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितना शेषफल बचेगा, भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए अगला क्या है 96 4 से भाग देना है, तो इसमें 96 में 4 का भाग जाता है। 4 दूनी क्या है 96 1 4, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 1, 16, 4 चौक 16, ठीक है, तो 24वां भाग चल जाएगा। मतलब ये 4 से विभाज्य है, पहले क्या था नहीं था। अब देखिए 8 का नियम, 8 का नियम के अंतिम 3 अंक
अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए इसमें अंतिम 3 अंक कितने हैं, 120। 8 से भाग दो 120 में, 8 एक कम 8, कितने बचेंगे 4, कितने हो जाएंगे 40, 8 और 40, भाग जा रहा है मतलब इसमें भाग जाएगा 8 का। फिर देखो क्या है 358, 358 में 8 का भाग जा रहा है, 8 का 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 32 में से 35 में 32 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, 38। 8 के टेबल में 38 आते हैं क्या, नहीं आते। 8 का 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 चौक कितने आते हैं 32, तो 32 माइनस करेंगे कितने शेषफल बचेंगे 6। तो इसमें 8 का भाग देने, इसमें भाग चला गया था, इसमें भाग नहीं जाएगा, शेषफल कितने बचेंगे 6। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमने 2, 4, 8, 16 जो भाग देते हैं वो नियम पढ़ लिया। अब 3 और 9 का पढ़ेंगे। देखिए 3 का सिंपल है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, विभाजित हो, और 9 के लिए अंकों का योग, सॉरी इसमें भी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, गलत लिख दिया है यहाँ। अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। 3 में अंकों का योग 3 से विभाजित हो और 9 में अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। अब देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए हमने जो लिखा है एग्जाम्पल, सबसे पहले इसमें अंकों का योग करेंगे। 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 4 कितने होंगे 27, 27 और 2 29, 29 और 1 30, 30 और 5 35 और 1 36, योग कितना है इसका 36। अब देखिए 36 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है 36 में, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब जाता है भाग, मतलब ये 3 से क्या है विभाज्य है। अब दूसरा देखिए इसी प्रकार जो दूसरा है, दूसरा भी क्या होगा, इसमें भी अंकों का योग करें हम। दूसरे में देखिए 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 4 34, 34 और 6 40। अब 40, 40 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, भाग नहीं जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा और इसमें शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा सेकेंड में। अब देखिए 9 के लिए, अब 9 में अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसमें देखिए अंकों का योग 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 9 कितने होंगे 15 और 9 24, 24 और 3 24 से 25 26 27, 27 और 5 32 और 1 33, 33 और 4, 33 और 4 कितने होंगे 37, 37 और 8 कितने होंगे 37 और 8 37 और 8 होंगे हमारे 45, ठीक है। 37 और 8 कितने होंगे 45, 45 में 9 का भाग जाता है, 9 × 45 मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा। सेकेंड में भी अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग देखिए इसमें क्या है 9, इसको ऐसे जोड़ लो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 4 और 5 10, कितनी बार 10 हो गए 1 2 3 4 और 5 और 6 बचे 56,
9 के बाद 56 आते हैं, 9 पंच 45, 9 छंग 54, कितने आते हैं 9 छंग 54 आते हैं। 54 जाएंगे कितने बचेंगे 2, शेषफल कितने बचेंगे 2, 9 से भाग दें मतलब 9 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो एक 9 से भाग करने का बहुत ही अच्छी ट्रिक है, लॉजिकल ट्रिक है और इंटरेस्टिंग ट्रिक है 9 से भाग देने की। 9 से भाग देने का एक डिजिटल सम है। डिजिटल सम क्या होता है, जैसे मान लो ये नंबर लिया हमने, 9 से डिवाइड करना है इसको। 9 से डिवाइड करने के लिए अंक देखो, अंक का योग 9 बना के उसको हटा दो, अंक का योग 9 बना के उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ पे 9 से भाग देना है तो 4 और 5 कितने होते, 9 हट गए, 9 अकेला हट गया, 6 और 3 9 हट गए। फिर देखिए 8 और 1 9 हट गए, 5 और 4 9 हट गए, सभी हट गए, मतलब क्या बचा 0, मतलब इससे 9 में से भाग जाएगा। अंकों को जोड़ने की आवश्यकता भी हमें नहीं है इस ट्रिक में। देखो अगला एक और देखिए, इसमें देखिए 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9 और 9 अकेला, सभी क्या हो गए कैंसिल हो गए, मतलब इसमें भी 9 का भाग चल जाएगा। इस प्रकार से कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 5 4 3 2 1 8 6, जो भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, भागित 9। तो इसमें देखिए 4 और 5 कट जाएंगे, फिर 6 और 3 9, 8 और 1 9, कितने बचे 2, मतलब इसमें सेंसुअल कितना बचेगा 2। डायरेक्ट हम बता सकते हैं 9 से भाग देना। अब देखिए 11 का, देखिए 11 से भाग कैसे जाएगा। अब देखिए इसमें हमने 2 का नियम बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का नहीं बताया। अच्छा चल देखो 5 का समझ लेते पहले। इसमें 5 का जो नियम क्या है, 5 के लिए कुछ नहीं करना हमें। 5 का जो नियम है उसमें अंतिम अंक, 5 के लिए अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए। 5 या क्या होना चाहिए 0, कुछ भी लॉजिक नहीं इसमें। यदि अंतिम अंक 5 है या अंतिम अंक 0 है तो 5 से विभाजित होगा, नहीं तो विभाजित नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें हम, 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या है 6 से, मतलब 5 से विभाजित नहीं होगा। 2 4 6 8 9 0, लास्ट में 0 मतलब 5 से विभाजित होगा। 6 से विभाजन के लिए देखिए 6 से विभाजित करने के लिए हमें उस संख्या को 2 से भी विभाजित करना पड़ेगा और 3 से विभाजित करना। अगर 2 का नियम भी लागू हो रहा है और 3 का नियम भी लागू हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो वो 6 से विभाजित होगा। मतलब एग्जाम्पल देखिए 6 के लिए देखिए, जैसे मान लो संख्या लिख लिया हमने 2 6 4 3 2, छोटी संख्या लिख ली हमने। 6 से विभाजित देखना अपने को कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 2 और 3 से विभाजित है या नहीं है। अगर 2 इंटू 3 क्या होते हैं 6, अगर 2 और 3 से विभाजित है तो 6 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में सम अंक होना चाहिए, लास्ट में सम अंक मतलब 2 से विभाजित होगा। अब देखना अपने को 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 3 के लिए देखिए अंकों का योग करेंगे, 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 3 से विभाजित नहीं होते, 17 के टेबल में 3 नहीं आते, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं, मतलब 6 से विभाजित भी नहीं है। अगर इसमें एक और बढ़ा दें हम, अब एक और बढ़ाएंगे यार, कितने हो जाए 18 हो जाएंगे, 3 से विभाजित हो जाएंगे, लेकिन पीछे क्या आ गया विषम अंक, फिर भी 6 से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार 6 का नियम है। उसके बाद हम 7 और 13 का नियम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो भी हम समझेंगे, लेकिन
उसके पहले हम 11 का नियम पढ़ते हैं। देखिए 7 और 13 का नियम सेम है, 11 का भी वैसा ही है, लेकिन 11 को थोड़ा सिंपल तरीके से पढ़ेंगे हम। उसके बाद 8 का नियम पढ़ लिया हमने, 9 का पढ़ लिया, 10 का तो नियम सिंपल ही है, लास्ट में जीरो मतलब 10 से विभाजित होगा, लास्ट में जीरो नहीं है मतलब 10 से विभाजित नहीं होगा। अब 11 का नियम देखिए, 11 में देखिए विषम स्थानों के अंकों को अलग जोड़ना है और सम स्थान के अंकों को अलग जोड़ना है। इसके पश्चात विषम अंकों के योग माइनस सम अंकों का योग बराबर क्या आना चाहिए, 0, 11, 22, 33 आना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल नियम, अगर ध्यान समझेंगे, विषम अंक मतलब पीछे साइड से हमें गिनना है, पहले स्थान जो अंक है दूसरे स्थान को छोड़ दो, तीसरे स्थान फिर चौथे को छोड़ दे, पांचवें स्थान सब अलग जोड़ लो, फिर दूसरे चौथे और छठे स्थान पे जो अंक है उनको अलग जोड़ लो। देखिए जिस एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, 11 से विभाज्य का नियम निकालना हमें, तो पहले स्थान पर विषम पे क्या है 3 और क्या है 9, 3 और क्या है 9, 9 और सॉरी देखिए सबसे पहले कितने हैं 3, 9, ठीक है, 9 के बाद वापस कितने हैं 8, 8 के बाद कितने हैं 5, 5 के बाद कितने हैं 7। ये लिखे हमने 3, 9, 8, 5, 7 विषम के लिख लिए, सभी को प्लस कर लें, बीच में माइनस, फिर क्या करना है सम स्थान पे 9, फिर 9, फिर 9, 3 बार 9, फिर 2, फिर 3, इनको अलग प्लस कर लें, इनको प्लस करा कितने आए 32, इनको प्लस करा 32, 32 में 32 गया तो 0 मतलब 11 से विभाजित होगा। अब देखिए इसके बाद अगला, इसमें भी विषम अंक को अलग जोड़ लिया, 9, 7, 5, 3, 1, फिर इनको 8, 6, 4, 2 को अलग जोड़ लेंगे, माइनस करेंगे तो 25 माइनस 20 कितने बचेंगे 5, तो जो बचे वही क्या है शेषफल है। 11 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 5, इस संख्या में यदि भाग देंगे तो शेषफल 5 ही बचेगा। अगला देखना, थोड़ा इसमें रूल चेंज होगा कि इसमें 6 + 1 + 1, 6 और 1 7 और 1 8, फिर इधर देखिए 2 और 4 6, 6 और 3 9, 8 में से 9 गए -1। अब शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, -1 शेषफल, जो संख्या बची हमने क्या सोचा है, नियम क्या है हमारा, क्या तो 0, 11, 22 आए तो भाग जाएगा, यदि कोई संख्या बचे तो वही क्या होगा शेषफल, इनमें -1 बचा तो शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो याद रखना, जब भी ऋणात्मक अंक आए या ऋणात्मक शेषफल आए तो उसे 11 में से घटा देंगे, शेषफल प्राप्त होगा। 11 में से घटाएंगे देखिए तो 11 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 10, तो इसका शेषफल कितना है 10। ठीक है, याद रखना ऋणात्मक शेषफल कभी भी नहीं लिखना। इसके बाद देखिए एक और नियम देखिए, इसमें भी डिफिकल्टी बहुत है कि इसमें देखिए 1 और 6, 6 और 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, कितने हो रहे 10। इधर देखो 8, 9, 10 11, 11 और 9 कितने होंगे 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 10 - 30 कितने आ गए -20। अब देखिए पहले माइनस की संख्या 11 से छोटी आई तो 11 से माइनस कर दिया था, अब ये 11 से भी बड़ी है, 11 से भी बड़ी संख्या यदि माइनस किया जाए तो क्या करना है, प्लस की संख्या आया तो कोई परेशानी नहीं है, 11 से छोटी प्लस की संख्या आए तो कोई परेशानी नहीं है। अगर प्लस की संख्या 11 से बड़ी आ जाए तो भी 11 से भाग दे देंगे, उसमें तो शेषफल बच जाएगा, मान लो 25 आ जाए तो 11 से भाग दे देंगे। लेकिन माइनस संख्या बड़ी आ जाए तो पहले 11 से भाग देना है, 11 से भाग देंगे इसमें 20 में तो 11 कम 11, ठीक है, 11 20 से बड़ी आ जाए तो पहले भाग देंगे, 11 कम 11, अब 20 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे 9, फिर 9 को 11 में से घटाएंगे तो शेषफल कितने बचेंगे 2। याद रखना 11 में नियम तो बहुत ईजी है, सम को अलग करना, अलग जोड़ना, माइनस विषम को अलग जोड़ना घटाना, लेकिन उसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा है। अब इसी प्रकार 13 का नियम यदि समझें, 13 का नियम वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझे हम तो इसके लिए इसे नियम समझा दूँ मैं।
ABCDEFG, ठीक है, HI। अब ये नंबर है तो इसमें 3 3 अंकों का जोड़ा बनाना, एक 3, ये 3 और ये 3, इन दोनों को प्लस करना है और जो भी नंबर आए उसमें इसको माइनस करना है। जैसे मान लो नंबर आ गए हैं हमारे पास 2 3 4 1 5 8 2 4 6, 3 3 3, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 1 7, 4 और 4 सॉरी 6 और 4 10, गलत कर दिया। 6 और किसको जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 की शून्य हासिल 1, फिर 4 और 3 7, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 4। इसमें से माइनस करेंगे इसको 158 को, तो कितने बचेंगे 2 3 3। अब देखेंगे जिससे 7 से विभाज्य करना है अपने को, किसको किससे विभाजित करना है 7 से, तो इसमें 7 का भाग जा रहा है तो 7 चौक 28, 7 चौक कितने आएंगे 28, कितने बचेंगे 28 से 5 बचेंगे, फिर 7 के टेबल 52 आते हैं, नहीं आते, 7 7 49, 51 52, कितने बचेंगे 2 शेषफल बचेंगे, तो इसमें 7 से भाग देंगे, शेषफल कितने बचेंगे 2 बचेंगे। इस प्रकार थोड़ा डिफ़िकल्ट नियम है ये, तो ये भी समझ में आ जाएगा। पहले ये नियम समझे, इसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें भाग दे किसी का भी भाग हम ट्रिक से बता सकते हैं जाएगा नहीं जाएगा। हमें 90 का भाग देना है, देखिए इसमें 90 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 90 में देखिए लास्ट में तो 0 होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर मान लो कोई पूछे 45 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसमें, तो 45 में देखिए 45 का नियम क्या है, क्या होते हैं फैक्टर 9 गुणित 5, 9 बन जाए 45, तो 9 से भाग जा रहा 5 से भाग जा रहा मतलब 45 से भाग जाएगा। तो ये विभाज्यता के नियम हैं, ये अच्छे से याद होने चाहिए। धन्यवाद। इसके आगे हम अब और भी टॉपिक पढ़ते रहेंगे।